जगह क्या थी? भगवान कृष्ण की आखिरी सांसों की तकलीफ वहीं से आरंभ हुई। जैसे ही राधा ने गोलोक की ओर प्रस्थान किया, वैसे ही कृष्ण के जीवन की शाम ढलने लगी। लेकिन राधा की जुदाई ही उनकी इकलौती व्यथा नहीं थी। एक और अभिशाप था जो उनके जीवन की सबसे दर्दनाक घड़ी रच गया। गांधारी का अभिशाप। महाभारत का संग्राम खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर सिर्फ राख और खून की निशानियां बाकी रह गई थीं। जब गांधारी अपने 100 बेटों की मौत के बाद उनकी जली लाशों के करीब पहुंची, तो उसका गुस्सा और दर्द बयान से परे था। उसे पता था कि कृष्ण इस लड़ाई को रोक सकते थे। वह समझती थी कि कृष्ण सिर्फ एक हल्की मुस्कान से इस भयानक विनाश को टाल सकते थे, मगर उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने सही राह की स्थापना के लिए गलत ताकतों का खात्मा होने दिया, भले ही वह कीमत किसी मां के दिल की हो। तभी दर्द से भरी गांधारी ने कृष्ण की तरफ नजर डाली, उनके नजदीक आई और आंसू बहाते हुए बोली, हे माधव, आप सब कुछ समझते थे, फिर भी मेरे 100 बेटों को मौत के मुंह में जाने दिया। आप जंग रोक सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ दर्शक बनकर देखा। मेरे मातृत्व की जलन आज आपको भी लगेगी। मैं आपको अभिशाप देती हूं कि जैसे मेरा कुल मिटा, वैसे ही यादव कुल भी खत्म होगा और आप खुद अपनी मौत को अकेले झेलेंगे, अपनों से अलग होकर एक तीर की चुभन में। कृष्ण ने गांधारी के अभिशाप को शांत भाव से ग्रहण किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह भी उस ही खेल का हिस्सा है जो न्याय वे लेकर आए थे। वही न्याय की आग अब उनके अपने लोगों को जलाएगी। गांधारी का अभिशाप, राधा की बिछोह की पीड़ा और यादव कुल का विनाश, यही वे आखिरी पन्ने थे जिन्होंने कृष्ण के इंसानी रूप को सबसे गहरी उदासी से भर दिया। अब जानते हैं कि कैसे त्रेता युग में राम द्वारा दिया गया आशीर्वाद द्वापर में कृष्ण की अंतिम क्रीड़ा का वजह बना। आखिरी सांसों की कहानी आगे सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। त्रेता युग का वह दौर था जब राम ने रावण का संहार कर अयोध्या वापस आकर आदर्श शासन की नींव रखी थी। एक शाम अयोध्या के आसपास एक तपस्वी राक्षस आया। उसका नाम जरा था। वह लड़ाई नहीं चाहता था, ना बदला। वह बस एक जवाब तलाश रहा था। जरा ने राम से कहा, हे प्रभु, आपने सही मार्ग के लिए राक्षसों का अंत किया, लेकिन क्या मैं कभी आपकी परीक्षा ले सकूंगा? क्या मुझे वह मौका मिलेगा जब मैं आपके रास्ते में आखिरी रुकावट बनूं? राम ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। यह कोई मामूली सवाल नहीं था और राम कोई साधारण जवाब नहीं देने वाले थे। राम ने कहा, जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, तब तू इंसान के रूप में जन्म लेगा और वही जीवन तुझे वह मौका देगा जिसकी तू आज मांग कर रहा है। तेरे ही हाथों से मेरी क्रीड़ा इस दुनिया में समाप्त होगी। यह मेरा वादा है। जरा सिर झुकाकर चला गया। उसे नहीं पता था कि वह वादा युगों बाद एक बड़े रहस्य का आधार बनेगा। वक्त गुजरता रहा, युग बदले और द्वापर में वह वादा धीरे धीरे कृष्ण के अंतिम पलों की ओर बढ़ने लगा। जब क्रीड़ा पूरी हो चुकी थी और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रेमी अपनी सबसे गहरी तन्हाई में डूब चुका था, वह द्वारका का अंतिम समय था। सब कुछ खत्म हो चुका था। यादव कुल का विनाश, युद्ध की गूंजती चीखें और अपनों की ही तलवारों से टूटा हुआ कल। कृष्ण अब एकदम अकेले थे। न सुदर्शन चक्र उनके साथ था, न अर्जुन, न राधा, उनके दिल के सबसे करीब वाली रूह। कृष्ण एकांत में द्वारका से काफी दूर एक शांत जंगल में पहुंचे। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी की छांव में बैठ गए। उनके गले में वही बांसुरी लटकी थी जो कभी राधा के लिए गूंजती थी। धीरे से आंखें बंद की और बांसुरी के स्वर हवा में फैलने लगे। स्वरों में दुख था, छटपटाहट थी और राधा के नाम की गुहार। उनकी उंगलियां थरथरा रही थीं, लेकिन धुन राधा की ही थी। बहुत दूर गोलोक में राधा बैठी थी, परमधाम की ऊंची सीढ़ियों पर। जैसे ही उस बांसुरी की आवाज वहां पहुंची, राधा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने देखा कि कृष्ण अकेले हैं। प्रेम की वह अलौकिक मूरत जिसने पूरे जगत को मोह से आजाद किया, आज खुद मोह के जाल में फंसी हुई है। राधा ने कांपती नजरों से कृष्ण की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वे उन्हें छू नहीं सकती थीं। गोलोक की देवी, परम ब्रह्म की स्वरूपिणी राधा, जिसे सारा जगत पूजता है, आज कृष्ण के दर्द के आगे बेबस हो चुकी थी। प्रभु, अब बस करिए, राधा की रूह ने रोते हुए कहा। मुझे वापस आने दीजिए। मैं फिर से आपकी बांसुरी की धुन बनकर लौटूंगी। मैं फिर से वृंदावन की गलियों में बहूंगी।
लेकिन यह तन्हाई मुझे सहन नहीं होती। लेकिन कृष्ण चुप थे। बांसुरी नहीं रुकी। बस स्वर धीमे हो गए, जैसे किसी नदी की आखिरी लहरें चट्टानों से टकराकर थक चुकी हो। आसमान सन्नाटे में डूबा था, धरती खामोश थी और समय उस पल से आगे बढ़ना जैसे भूल गया जब खुद ईश्वर थक गया। धीरे धीरे शाम उतर रही थी। बरगद का वह पेड़ जो सालों से सिर्फ एक गवाह था, आज कृष्ण की आखिरी सांसों का साक्षी बनने वाला था। उसकी जड़ों के पास वह शरीर बैठा था जिसने पूरे युग को संभाला, जिसके इशारे पर सही राह टिकी रही। आज वही शरीर कांप रहा था, अकेला, शांत और बिखरा हुआ। कृष्ण की आंखें बंद थीं, लेकिन मन में तूफान मचा था। एक जीवन जिसमें कभी आराम नहीं मिला। मैं पैदा हुआ तो मां की गोद भी पूरी तरह नसीब नहीं हुई। देवकी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन पहली बार आंख खोली तो चारों तरफ कैद खाने की दीवारें थीं। यशोदा मां ने बड़ा किया, लेकिन जन्म देने वाली मां को देखने तक का मौका नहीं मिला। मां के छूने की चाह, बचपन की मासूम मुस्कान कभी जी न सका। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं दानवों से भिड़ा। फिर आया मोहब्बत। राधा, मेरा सबसे खूबसूरत, सबसे पाक सा अनुभव। लेकिन क्या मिला? न नाम के साथ जुड़ सकी, न जीवन भर साथ निभा सकी। मैंने चाहत की, लेकिन पूरी न कर सका। हर जन्म में उससे अलग होना तय था। क्या यही चाहत थी? मैं राधा को पीछे छोड़ आया, वृंदावन को पीछे छोड़ आया, और पीछे रह गया मेरा दिल, मेरा बचपन। बचपन से ही कंधों पर दुनिया, लड़ाई, न्याय, सही राह का बोझ था। कभी द्रौपदी के सम्मान की हिफाजत, कभी अर्जुन की घबराहट में डूबी सोच को जगाना। महाभारत लड़ा, लेकिन क्या हासिल किया? हर अपने को गंवा दिया। कर्ण जो भाई था, मारा गया। भीष्म जिनसे नियम सीखे, शरों की सेज पर छोड़ना पड़ा। द्रोण जिनसे विद्या पाई, युद्ध में गिरा दिया। दादा परदादा, भाई बेटे, सबको मिटा दिया। मैंने सही राह बचाई, लेकिन अपना कुल न बचा सका। यादव कुल अपनों के हाथों, अपनों का खात्मा। मैंने सब कुछ खो दिया। आज न बलराम है, न सुदामा, न अर्जुन, न राधा, न वह वृंदावन। मेरे पास है तो सिर्फ एक बांसुरी, जिसे अब सुनने वाले कान नहीं बचे। अब जब बजाता हूं तो हर धुन में राधा की याद दर्द बनकर लौटती है। आज मैं हार गया हूं। जगत को सिखाते सिखाते मोहब्बत की छोड़नी पड़ी। मां मिली, दूर हो गई। भाई मिले, संग्राम में गंवा दिए। सत्ता मिली, लेकिन खुशी कभी ना आई। इतना सब झेलने के बाद भी आज मेरी आखिरी सांसें हैं, और मैं अकेला हूं इस बरगद के नीचे, जहां कोई नहीं सिवाय मेरी टूटी बांसुरी के। शायद अब यही सही है। शायद अब राधा के पास वापस जाने का वक्त आ गया है। मैं भी सुकून का हकदार हूँ। धीरे से कृष्ण बांसुरी को होंठों से अलग करते हैं और दोनों हाथों से उसे दबाते हैं। एक हिस्सा बांसुरी का टूट जाता है। राधा की याद कृष्ण की रूह के साथ टूटकर उस बरगद के नीचे कहीं गुम हो जाती है। अब बस एक गहरा सन्नाटा है, जैसे खुद वक्त रुक गया हो। बरगद के पेड़ के नीचे कृष्ण जमीन पर लेटे हुए थे, नजरें आकाश की ओर थीं। बांसुरी अब भी उनके होंठों से चिपकी थी, लेकिन अब कोई धुन नहीं निकल रही थी। तन थक चुका था, मन खाली हो गया था। तभी दूर जंगल में शिकारी जरा अपने शिकार की खोज में घूम रहा था। उसकी नजर कृष्ण के पैरों पर पड़ी। पीले वस्त्र की चमक और पैर का अंगूठा दूर से देखकर उसे लगा कि कोई मृग झाड़ियों में छिपा है। जरा ने बिना सोचे धनुष उठाया, तीर लगाया और छोड़ दिया। तीर हवा काटता हुआ सीधा कृष्ण के पैर में जाकर लगा। प्रभु, मुझसे भारी गलती हो गई, मैं दोषी हूं, जरा ने कहा। कृष्ण ने थकी आवाज में कहा, उठो जरा, तुमने अपना काम किया है। ये वही पल था जब मुझे अपना तन छोड़ना था। ये तुम्हारा नहीं, मेरे कर्मों का नतीजा था। तुम सिर्फ माध्यम बने। जरा बिलक बिलक कर रोने लगा। कृष्ण ने आंखें बंद की। मैंने जन्म लिया, अपने कुल को मिटते देखा, सही राह के लिए अपनों को गंवाया। हर जीवन में मोहब्बत पाई, लेकिन उसे पूरा न कर सका। लेकिन आज अब आराम का समय है। धीरे धीरे उनकी आवाज कम होती गई। आखिरी सांस लेते हुए उनके होठों से एक शब्द निकला, राधे राधे, और कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया। देखिए तीसरे भाग में कैसे हुआ कृष्ण का अंतिम संस्कार। वह दृश्य जो आपकी आत्मा को हिला देगा। जंगल की उस शांत छांव में जहां बरगद का पेड़ खड़ा था, श्री कृष्ण की देह अब निश्चल थी। उनकी आंखें आसमान की ओर थीं, जैसे अनंत की तलाश में खो गई हो। बांसुरी
जो कभी वृंदावन की गलियों में प्रेम की धुन बनकर गूंजती थी, अब उनके हाथों में टूटी पड़ी थी। जरा वह शिकारी जिसके तीर ने अनजाने में कृष्ण की लीला को इस धरती पर समाप्त किया, अब भी उनके चरणों के पास खड़ा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था और उसका मन अपराध बोध की आग में जल रहा था। प्रभु, मैंने क्या कर दिया? जरा बार बार यही दोहरा रहा था। लेकिन कृष्ण का चेहरा शांत था, जैसे वह उस तीर की चुभन को भी अपनी लीला का हिस्सा मान चुके हो। जंगल की खामोशी को तोड़ते हुए हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई, मानो प्रकृति भी इस पल की गंभीरता को समझ रही हो। जरा जो अब भी अपने किए पर कांप रहा था, धीरे धीरे उठा। उसने देखा कि कृष्ण की देह से अब कोई हरकत नहीं थी। उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह राधा के साथ गोलोक में पहले ही मिल चुके हो। जरा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह एक साधारण शिकारी था, जिसके हाथों अनजाने में एक अनघट घटना हो चुकी थी। उसने सोचा कि इस पवित्र देह को यूं जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता। उसने आसपास के गांव वालों को बुलाने का फैसला किया। जरा तेजी से पास के गांव की ओर भागा। उसकी आवाज में घबराहट थी और उसका दिल भय से भरा था। गांव पहुंचते ही उसने लोगों को इकट्ठा किया और रोते हुए बताया, मैंने एक भयंकर भूल कर दी। जंगल में एक महापुरुष की देह पड़ी है। मैंने अनजाने में उन्हें तीर मार दिया। कृपया मेरे साथ चलें, हमें उनकी अंतिम क्रिया करनी होगी। गांव वालों ने जरा की बात सुनी, लेकिन उनके मन में संदेह था। वे सोच रहे थे कि यह कोई साधारण